कक्षा 12वीं जीव विज्ञान सभी छात्रों का स्वागत। छात्रों, आज अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव विषय का हम अध्ययन करेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव क्या महत्व रखते हैं, इनका अध्ययन क्यों किया जाता है, ये मानव जीवन को क्यों प्रभावित करते हैं आदि विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्मजीव को देखते हैं कि सूक्ष्मजीव कैसे होते हैं, क्या इनकी विशेषता होती है। तो सूक्ष्मजीव ऐसे जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। मतलब सिर्फ सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देख सकते हैं, नग्न आंखों द्वारा इन्हें नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये अत्यंत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और सरल रचना वाले होते हैं। उदाहरण जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोन्स आदि। ये ऐसे सूक्ष्म हैं जो हम आंखों से नहीं दिखाए जाते, लेकिन ये हमारे लिए हमारे जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। जीवाणु द्वारा कई प्रकार के रोग भी होते हैं, कई प्रकार की औषधियाँ भी मिलती हैं। प्रोटोजोन्स भी कई बीमारियों के कारण बनते हैं। आप में से कोई बता सकता है ऐसे प्रोटोजोन्स का नाम जो मलेरिया का कारण बनता है? अपना फीडबैक उसमें लिख के देंगे। तो सूक्ष्मजीव की परिभाषा हो गई। सूक्ष्मजीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ये अत्यंत छोटे, सूक्ष्म एवं सरल रचना वाले होते हैं। उदाहरण जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोन्स आदि। सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में बहुत अधिक महत्व होता है। ये हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार से मानव कल्याण में अपना विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ दो बात बताई गई है, एक हानिकारक के रूप में और एक लाभदायक के रूप में। हानिकारक के रूप में कैसे ये प्रभावित करते हैं मानव जीवन को, और लाभदायक के रूप में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, वो अपन आगे देखते हैं। हानिकारक प्रभाव, कई सूक्ष्म जीव रोगजनक प्रकृति के होते हैं। रोगजनक यानी रोगों को उत्पन्न करने वाले, रोगों को बढ़ाने वाले, रोगों को जन्म देने वाले। ये पौधों, जंतुओं एवं मानव में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि। हैजा भी एक जीवाणु जनित रोग है, निमोनिया जीवाणु जनित रोग है और टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। तो हानिकारक प्रभाव, कई सूक्ष्मजीव रोगजनक प्रकृति के होते हैं, अर्थात रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों एवं जंतुओं में और मनुष्यों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के रूप में देखा हमने हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि। लाभदायक प्रभाव, कई सूक्ष्मजीव हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी होते हैं तथा मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाभदायक प्रकृति के भी होते हैं, कई सूक्ष्मजीव होते हैं और ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किण्वन, किण्वन के माध्यम से हम दही, पनीर, डोसा, ब्रेड आदि बनाते हैं। दही जो बनता है वह भी एक बैक्टीरिया के द्वारा ही बनता है, पनीर जीवाणु के द्वारा ही बनता है, ब्रेड आदि जो बनते हैं ये सब जीवाणु की एक क्रिया होती है किण्वन। उस किण्वन के द्वारा ये प्रक्रिया पूरी होती है। दूसरा उदाहरण है जीवाणु द्वारा कई प्रकार की एंटीबायोटिक औषधियाँ, प्रतिजैविक औषधि, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक औषधियाँ का निर्माण भी होता है। सर्वप्रथम उत्पादन जिस एंटीबायोटिक का होता उसका आप में से कोई नाम बताए और मुझे उसमें अपने मोबाइल पर भेजें। सर्वप्रथम उत्पादन किया गया किस एंटीबायोटिक का और वो किस से किया गया और किस वैज्ञानिक ने उसका कहा। तो लाभदायक प्रभाव, कई सूक्ष्मजीव
हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी होते हैं तथा मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किण्वन के माध्यम से दही, पनीर, डोसा, ब्रेड आदि बनाने में मदद करते हैं। जीवाणु द्वारा कई प्रकार की एंटीबायोटिक औषधियों का निर्माण होता है। अब आगे हम देखते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका को हम निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा समझ सकते हैं। हमारे कोर्स में 12th के कोर्स में सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में किस प्रकार अपना योगदान रखते हैं, इन टॉपिकों को हमने 6 शीर्षकों में बांटा गया है। हमारे कोर्स में 6 शीर्षक के माध्यम से इनका अध्ययन किया गया है। पहला है घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद जैसे दूध, दही वगैरह ये हैं, इनमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार मदद करते हैं। दूसरा है औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। उद्योगों द्वारा जो चीज बनाई जाती है, जैसे शराब उद्योग, ब्रेड उद्योग आदि। तीसरा है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। चौथा है ऊर्जा बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। पांचवा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। और छठा है जैविक उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीव आदि। पुनः मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ। आज का अध्याय है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ये अत्यंत छोटे, सूक्ष्म एवं सरल रचना वाले होते हैं। उदाहरण जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोन्स आदि। सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में बहुत अधिक महत्व होता है। ये हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार से मानव कल्याण में अपना विशेष महत्व रखते हैं। हानिकारक प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कई सूक्ष्म जीव रोगजनक प्रकृति के होते हैं। ये पौधों, जंतुओं एवं मानव में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि। लाभदायक प्रभाव के रूप में हम जब देखते हैं तो लाभदायक प्रभाव, कई सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी होते हैं तथा मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किण्वन के माध्यम से दही, पनीर, डोसा, ब्रेड आदि बनाने में मदद करते हैं। दूसरा है जीवाणु द्वारा कई प्रकार की एंटीबायोटिक औषधियों का निर्माण होता है। अब हमारे कोर्स में जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका को हम निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा समझ सकते हैं। पहला है घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। दूसरा औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तीसरा वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। चौथा ऊर्जा बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। पांचवा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैविक उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीव आदि। इस प्रकार ये जो अध्याय है, हमें इन शीर्षकों के आधार से इस अध्याय का पूरा वर्णन हमें इन शीर्षकों के आधार से करना है। घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीव। प्रत्येक विषय का हमें नोट्स बनाना है और प्रत्येक विषय को आप देखना है। मैं अगले वीडियो में आपसे इन्हीं पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।